Good morning everybody. Myself Komal Sahani, Senior Lecturer CTTM, Government Women's Polytechnic College अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है कैप हाइट ऑफ सेट इन स्लीव। जब भी हम मार्केट जाते हैं टू परचेस एनी क्लोथ्स, वी शुड नो कि जो स्लीव है उस गारमेंट में वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो वो हम उसकी टाइप ऑफ आर्म होल और कैप हाइट से ज्ञात कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेट इन स्लीव के कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी दी थी और आज मैं आपको स्लीव कैप हाइट के बारे में बताऊंगी एंड हाउ इट इज़ यूज़फुल इन आवर क्लोथ्स। तो सबसे पहले हम वही चीज़ें बाकी की चीज़ों को रिकॉल करते हुए इस टॉपिक को हम लिंक करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियोस में हमने ये जो सारी बातें पढ़ी थी हम उसको वापस से रिकॉल करते हैं। पहला है मीनिंग, द पार्ट ऑफ अ गारमेंट दैट होली और पार्शली कवर्स द आर्म्स ऑफ अ पर्सन। सेकेंड इज a sleeve is a tubular part of a garment which covers an arm. And third is it is the part of a garment that covers the arm or through which the arm passes or slip. Now the sleeve का अब वर्ड जो है स्लीव वर्ड है वो कैसे ओरिजिन हुआ, उसका किस वर्ड से ओरिजिन हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। Now the sleeve is derived from English word slave or slife, means to slip, and even it has been derived from a Dutch word which is sloof, means is a part of a garment that covers the arm or through which the arm passes and slip. Now the sleeve is, even you can say it is a integral part of upper garment. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है गारमेंट का। नाउ कम्स दी स्लीव लेंथ। ना स्लीव लेंथ जो है इट वेरीज फ्रॉम बेली ओवर द शोल्डर विच इज़ नोन एज अ कैप स्लीव टू फ्लोर लेंथ, बट nowadays the sleeve length is up to the wrist level. Now comes the next point is basic types of sleeves are of three types. One is satin sleeve, the second one is raglan or raglan sleeve, and third is kimono sleeve. Now what is a satin sleeve? First we're going to go through this also, then we're going to proceed for our main topic. Now satin sleeve which are sewn to the bodice armholes means the front and the bodice when they are stitched together from shoulder and the side seam, it makes a hole which is in oblong shape. ये जो होल होता है दिस इज नोन एज अ आर्म होल और अ आर्म साई। इस आर्म साई के अंदर हम स्लीव को सेट करते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है, हेंस इट इज नेम्ड सेट इन स्लीव। Now all satin sleeve must be eased, gathered, darted or tucked and sewn into the bodice arm size seam. Now यही जो satin sleeves है इसको ease भी दिया जाता है, gathered भी किया जा सकता है, इसमें darts भी डाली जा सकती हैं और इसमें टक्स भी दिए जा सकते हैं और फिर टक्स वगैरह देके इसे बॉडिस आर्म साइज सीम में सीव किया जाता है। सेटिन स्लीव्स जो हैं वो फिटेड भी हो सकती हैं, फ्लेयर्ड भी हो सकती हैं एंड कट टू एनी लेंथ। ना फिटेड मीन्स फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, जहाँ तक उसकी डिज़ायर्ड लेंथ हमने ली है वहाँ तक वो फिटेड हो सकती है, नीचे से फ्लेयर्ड हो सकती है और किसी भी लंबाई में वो काटी जा सकती है। और जो उनकी हेम लाइंस होती हैं हम उसे विभिन्न तरीके से फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं sleeve cap height. Now what is a sleeve cap height? The form and the function
of satin sleeve is dependent upon the shape and height of the sleeve cap. अब हम ये देख सकते हैं कि स्लीव जो सेटिन स्लीव है उसका फंक्शन क्या है और उसका जो फॉर्म यानी जो उसकी शेप बनेगी वो स्लीव कैप की हाइट पर निर्भर करती है और साथ ही साथ एंड द स्टाइल ऑफ द आर्म होल टू विच द स्लीव इज स्यून. जैसे जैसे स्लीव हाइट में परिवर्तन आता है, स्लीव कैप हाइट में परिवर्तन आएगा, वैसे वैसे आर्म होल्स में भी चेंजेस आएंगे क्योंकि सब आर्म होल्स की शेप में डिफरेंट टाइप्स की जो कैप हाइट्स है वो सब फिट नहीं हो सकती हैं, अदरवाइज इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट. व्हाट वी वांट, हम जो चाहते हैं, जो हमारा फंक्शन है वो फुलफिल नहीं होगा और प्लस वो जो फॉर्म है या वो जो शेप है वो भी उस गारमेंट को वो प्रदान नहीं कर सकेगा. अब नाउ व्हाट इज अ स्लीव कैप? द स्लीव कैप इज द कर्व्ड टॉप सेक्शन ऑफ द स्लीव जो हम फ्रॉम द फ्रंट आर्म अंडर आर्म टू द बैक अंडर आर्म. तो हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा स्लीव कैप है. दिस इज़ अ स्लीव कैप. ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि जैसे स्लीव को हमने कोई कैप पहना दी हो, है ना. तो ये हो गया हमारा फ्रंट अंडर आर्म से बैक अंडर आर्म तक जो शेप होती है उसे कहते हैं स्लीव कैप हाइट, है ना. इसको हम कहते हैं स्लीव कैप. नाउ द स्लीव कैप हाइट इज दैट एरिया ऑफ द स्लीव फ्रॉम द बाइसेप ऑफ अंडर आर्म लाइन टू द टॉप ऑफ द स्लीव कैप. नाउ व्हाट इज, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होती है, दिस इज नोन एज अ हाइट. दिस इज नोन एज अ हाइट एंड दिस इज नोन एज अ स्लीव कैप. और हाइट है ये जो हम ज़्यादातर लेते हैं, जैसे कि जब हम कोई सेटिन स्लीव का ड्राफ्ट बनाते हैं तब हम 1/12 ऑफ चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर हमारा एक रेगुलर फॉर्मूला है इसके लिए जो हम इसमें यूज़ करते हैं. ठीक है, अब टॉप ऑफ द स्लीव कैप हो गया. तो हम वापस हो गए. द स्लीव कैप हाइट इज दैट एरिया ऑफ द स्लीव फ्रॉम द बाइसेप्स और अंडर आर्म लाइन टू द टॉप ऑफ द स्लीव कैप, मीन्स जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है. ठीक है, द कैप हाइट विल वेरी विथ ईच आर्म होल एंड स्लीव स्टाइल. हर आर्म होल और हर स्लीव स्टाइल के अनुसार ही कैप हाइट में वेरिएशन देखा जा सकता है. नाउ जैसे कि चेंजेस इन फुलनेस ऑफ द कैप, cap seam line and cap height will result in dramatically different sleeve style. तो फुलनेस भी जो है कैप सीम लाइन में जो फुलनेस है उनमें भी चेंजेस आ जाते हैं. तो ये दोनों में हम देखते हैं कि वो ऑटोमेटिकली हम डिफरेंट स्लीव स्टाइल्स को प्राप्त कर सकते हैं. नाउ कम्स द जनरल प्रिंसिपल्स. जनरल प्रिंसिपल में है कि एज द कैप हाइट इज शॉर्टन, जैसे जैसे आप हाइट को कम करेंगे, द स्लीव विल स्टैंड अवे फ्रॉम द आर्म एट द हेम लाइन. ठीक है, तो वो क्या करेगी, दूरी बनाएगी चलेगी हैं. एंड इफ द आर्म साइज इज नॉट ड्रॉप्ड ऑफ द शोल्डर टिप, एज द कैप हाइट गेट्स शॉर्टर द अंडर आर्म लाइन मस्ट गेट लॉन्गर. तो हम क्या करेंगे, जो बॉडिस ब्लॉक का जो अंडर आर्म लाइन है वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ स्लीव कैप लाइन that can be sewn into the body arm side with sufficient ease for comfort and movement. Now we can just say that as the cap height is shortened, जब हमारी हाइट जो है वो शॉर्ट हो जाती है तो अंडर आर्म लाइन जो है मस्ट गेट लॉन्गर. तो अंडर आर्म लाइन जो है वो लॉन्ग हो जाएगी. ये देख सकते हैं, ये जो अंडर आर्म लाइन है ये चौड़ी हो जाती है, जिससे कि क्या है कि वो बॉडिस ब्लॉक में, बॉडिस आर्म साइड में आसानी से ईज़ और कंफर्ट और मूवमेंट के हिसाब से वो इसमें फिट हो सके बॉडिस ब्लॉक में. सो एज द कैप हाइट इज़ शॉर्टन, जैसे जैसे कैप हाइट का डिक्रीज होगा ऑटोमेटिकली अ गसेट इज़ फॉर्म्ड. A gusset is formed at the underarm.
Now this gusset is what? This is not a visible gusset. Means it is giving you the extra fabric जो है वो उसमें हम देख सकते हैं little bit drooping under your arms. तो आप अंडर आर्म में देख सकते हैं जब हम लूज स्लीव पहनते हैं तो एक थोड़ा सा बैगी टाइप का जो स्लीव्स होते हैं का जो पोर्शन है वो हैंग करता है एंड दैट इज़ नोन एज द gusset. Now this gusset is not that we are using a square piece or a triangular piece. These are not the gusset, but it is an inbuilt gussets which are formed. Now this gusset is what provides the freedom of the movement and it also creates fold at the underarm that are not desirable in more tailored clothings. तो जब भी हम tailored clothings पहनते हैं which are more precised, more fitted and अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप्स फिट होते हैं सो उनमें इस टाइप की जो फ्रीडम्स होती हैं इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. नाउ द सेकेंड वन इज इफ द स्लीव कैप हाइट इज इंक्रीज्ड अबव द स्टैंडर्ड फिटेड स्लीव्स. तो अगर हम उसको स्टैंडर्ड स्लीव से ऊपर की तरफ रेज कर देते हैं द कैप विल एक्सटेंड अबव द नॉर्मल शोल्डर लाइन. तो हमारा जो शोल्डर लाइन है उससे ऊपर की ओर वो रेज करेगा यानी थोड़ा सा शोल्डर पॉइंट से वो ऊपर वर्टिकली स्टैंड करता है. हमारी स्लीव्स का जो ये वाला पोर्शन होता है. हायर कैप्स विथ मोर ईज आर मोर डिफ़िकल्ट टू सीव. वैसे तो यही कहा जाता है कि जो सेटिन स्लीव है उसको आर्म होल में फिट करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क. इट्स एब्सोल्युटली दिस स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली अ करेक्ट स्टेटमेंट दैट ये जो हमारा है स्लीव का ये वाला जो पार्ट होता है इसको बॉडिस आर्म होल में फिट करना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क एंड they required ease stitching to mold the cap to the armhole without puckering. अब क्या होता है कि ये जो स्लीव्स हैं इसमें बहुत एक्चुअली में दिस पार्ट इज़ अ बायस and even the armhole is the bias and there are many angles which are lying between this line. मतलब इस पूरी जो हमारी जो स्लीव कैप है इसमें बहुत सारे बायस एंगल्स होते हैं और आर्म होल्स में भी सेम हैविंग द सेम एंगल्स एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. अब हमको इसको फिट करना जो होता है वो एब्सोल्युटली इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अस. सो हमें जब हमें इसको स्टिच करते हैं तो हमें ईज़ स्टिचिंग देनी पड़ती है यानी फ्रॉम दिस नॉच टू दिस नॉच हमको यहाँ पे एक हल्की सी नम या ईज़ देनी पड़ती है विच इज़ नोन एज ईज़ स्टिचिंग जिससे हमारा ये जो कैप है ये ऑटोमेटिकली मोल्ड हो जाए आर्म होल में बिना किसी पकरिंग के. पकरिंग मीन्स जो छोटे छोटे जो हमारे रिंकल्स आते हैं वो नहीं होने चाहिए. नाइदर द फैब्रिक शुड ओवरलैप like gathers, it shouldn't be. So without puckering means with no gathers. ठीक है. Now the fabric weight and stiffness will significantly influence the way a sleeve cap is eased into the armhole. अब ये जो sleeve cap कैसे फिट होगा कैसे ईज होगा आर्म होल में वो फैब्रिक वेट पे और उसकी स्टिफनेस पर भी डिपेंड करता है और उसको प्रभावित करता है. Now jackets and coat sleeves are often redesigned to reduce the ease but not restrict the movement. हम उसकी ईज को तो रिड्यूस करते हैं लेकिन मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए. और आपने देखा होगा जैकेट्स और कोट्स का जो कैप हाइट होती है वो सबसे अधिक होती है क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ अ टेलर्ड गारमेंट एंड द शोल्डर लाइन इज एक्सटेंडेड past the shoulder point and the shoulder slope is lengthened. अब हम इसमें देख सकते हैं जो शोल्डर लाइन है वो एक्सटेंड हो जाती है शोल्डर पॉइंट से बाहर की ओर आ जाती है जैकेट्स में और जो शोल्डर स्लोप होता है वो भी डीप हो जाता है मतलब उसको भी नीचे जो उसका फॉल होता है वो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है. Now we'll come to the sleeve styles according to the cap height. Now we'll come to sleeve styles. Now satin sleeves fall into three main categories. The classic, now we are just talking about the satin sleeve means the basic type of a satin sleeves which falls into three main categories which is classic, casual and t-shirt. And the sleeve style is mainly determined by the height of the sleeve cap.
Now first one is a regulation or classic sleeve. Now this sleeve has a cap with the greatest height. Now I'm going to show you in a picture. Now I can show you here in the picture. This is a classic sleeve style here. This is also known as a regulation sleeve. Now this sleeve has a cap with the greatest height. It has a greatest height, and there is approximately 1.5 to 2 inches ease in the sleeve cap. एक नॉच से दूसरे नॉच तक जो है, जो ईज है वो 1.5 to 2 inches तक होती है. Now you can just see. Now you can just see here. These are the two notches. अब ये जो notches में जो ease होता है जब हम आर्म होल्स में फिट करते हैं, it should be 1.5 to 2 inches ease in the sleeve cap. जब हम इसको measure करते हैं from notch to notch. The ease is required to provide the adequate arm and shoulder movement and as well as comfort. Now proper ease distribution is must. यहाँ पे जो proper ease है वो बहुत ही proper होनी चाहिए, उसका distribution बिल्कुल होना चाहिए, well made होना चाहिए, comfortable होना चाहिए satin sleeve में. The classic sleeve is the sleeve which is found in most traditional tailored fitted styles like coats, jackets, and it can be drafted with or without an elbow fitting dart. Agar it's not necessary that we should use a elbow fitting darts also. It should be sewn to an arm side and where the shoulder point to the arm side ends to the shoulder tip. And thus the arm side is not dropped off. तो इसमें हमारे जब जुड़ता है तो हमारा जो आर्म का जो वो है शोल्डर पॉइंट है वो ड्रॉप नहीं होता है. जब ये वाली इस टाइप की स्लीव्स को हम यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल शोल्डर पॉइंट पे सेट हो जाता है. द क्लासिक स्लीव इज इवन characterized by a high sleeve cap, and the higher sleeve cap is much more formal and attractive when movement is not a priority. तो वैसे भी जब भी हम देखते हैं कि बिकॉज बेसिकली जो कैप हाइट है वो टेलर्ड गारमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो इसमें मूवमेंट प्रायोरिटी जो होती है वो लेस हो जाती है. सो मूवमेंट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी एंड द आर्म होल डेप्थ ऑन द बॉडीज जो है कुड बी raised slightly to provide a bit more freedom of movement without any sacrificing the aesthetic जो उसका गुण है, एस्थेटिक गुण है, उसको हम बिना किसी हिंड्रेंस के हम लोग उसको कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं. द क्लासिक स्लीव इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द स्टाइल एंड द मोबिलिटी. Now cap height for the classic sleeve should be about 5 inches. So the cap height जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो 5 inches to 6 inches होनी चाहिए, यानी 12.5 centimeter to 15 centimeter. This should be your height. यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए. An additional cap ease is needed to go over the ball of the arm. और cap ease में यहाँ पे हमारे ease होनी चाहिए, और क्योंकि स्लीव कैप इज़ हाई एंड बाइसेप और अंडर आर्म लाइन जो नैरोअर हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज़, ये जो पार्ट है ये तो हो जाता है नैरो, ये पार्ट हो जाता है नैरो, और ये ऊपर की तरफ पुल हो जाता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 inches to 6 inches. एंड कैप ईज जो हो जाती है वो 1.5 to 2 inches मीन्स 3.75 centimeter to 5 centimeter from one notch to another notch हमारी ईज हो जाती है. अब जो सेकेंड टाइप की जो स्लीव होती है विच इज़ नोन एज अ कैजुअल स्लीव, इसको शॉर्टर या फिर कैजुअल स्लीव भी कहा जाता है. इसका जो कैप हाइट होती है वो स्लाइटली ड्रॉप्ड गारमेंट शोल्डर लाइन पे होती है, मतलब उसमें जो शोल्डर लाइन है वो लिटिल बिट हल्का सा स्लाइटली ड्रॉप करती है गारमेंट्स में.
और इसकी जो ईज होती है फ्रॉम वन नॉच टू दी अनदर वो होती है 3/4 इंच टू 1 इंच स्लीव कैप में, ठीक है। और ये लेस फिटेड होती है और इसमें प्रोवाइड्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मूवमेंट देन द क्लासिक और रेगुलेशन सेट इन स्लीव। कैजुअल स्लीव इज़ अ लेस टेलर्ड स्टाइल्ड स्लीव है और जो बॉर्डर्स आर्म होल है, शोल्डर पॉइंट जो है वो इज़ ड्रॉप्ड ऑफ द शोल्डर, करा जाता है 1/2 to 1 इंचेस, मीन्स 1.25 to 2.5 सेंटीमीटर। In casual sleeve style, the diagonal wrinkles will form at the arm side, and as a result, however, it has a greater freedom of movement, and the casual styles are a nice compromise between the style and mobility, and between the formal classic styles, with little freedom of movement and slopey t-shirt styles. Now we'll come to know that what is the cap height should be in the casual style. Now it should be about 3 inches, approximately 7.5 centimeters to 4 inches, which is 10 centimeters, and the ease should be will be about 1 inches ease should be from one notch to the another notch while stitching, and the shoulder seam is lengthen 1/2 to 1 inches, yani approximately 1.25 to 2.5 centimeters, which I have already told you. On the bodice, and the shoulder slope is also lengthened to raise the shoulder line slightly. So the armhole is therefore larger and the sleeve cap is also larger, and so less ease is required in cap. Now this is the t-shirt sleeve style. This is the third type of sleeve style, and which is known as a action sleeve also, which has a very you can just see it's a very shortest cap, and it is sometimes even called the action sleeve or the men's shirt sleeve. It is the sleeve that is used in men's shirts and women's tailored shirts and blouses also, and there is approximately you can see 1/2 inch to 3/4 inch ease in the sleeve cap. यहाँ फ्रॉम वन नॉच टू दी अनदर नॉच, फ्रंट और बैक ईज में जो ईज होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 1/2 इंच होगी या फिर 3/4 इंच ईज ही मेजर की जाएगी फ्रॉम नॉच टू नॉच, एंड इट इज़ द फार ईजीएस्ट ऑफ द सेट एंड स्लीव टू अप्लाई। ये ईजीली हम आर्म होल में आसानी से इसको लगा सकते हैं, एंड जो इसका आर्म होल होगा वो भी उसमें भी ज़्यादा कर्व नहीं होता है, ठीक है। और इसकी जो टेक्निक यूज टू अप्लाई द स्लीव टू द गारमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ क्लासिक एंड द कैजुअल स्टाइल्स, and the t-shirt sleeve is very casual style. This is the most casual style sleeve, and the shoulder point on the bodice arm side is typically dropped off, और इसमें जो शोल्डर पॉइंट है वो बॉडिस आर्म साइड से थोड़ा सा ड्रॉप किया जाता है, and more than 1 inch, approximately the shoulder drops more than 1 inch, yani 2.5 centimeter, and the armhole is a very shallow curve. Shallow curve means बहुत स्लाइट कर्व ही दिया जाता है, बॉडिस ब्लॉक में जो आर्म होल का कर्व है वो बहुत ही शैलो होता है, एंड डायगोनल रिंकल्स विल फॉर्म एट द आर्म साइड। मतलब हम देख सकते हैं कि जो डायगोनल रिंकल्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं जो आर्म साइड में फॉर्म होते हैं, एंड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है, एंड द स्लीव कैप की जो हाइट होती है वो लगभग आप यहाँ से यहाँ तक अगर आप मेजर भी करेंगे तो समटाइम्स इट इज़ ज़ीरो ऑल्सो, मीन्स कई बार ये बिल्कुल सीधी भी होती है, ये जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट भी होती है, और या फिर कभी कभी ये सिर्फ 2 इंच से ज़्यादा नहीं होती, यानी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हम इसको नहीं देते हैं। और
और जो इसमें ईज होती है फ्रॉम 1 नॉच टू दी, इसमें हम 0 इंच से 0.5 इंच यानी हाफ इंच तक हम दे सकते हैं इसको ईज, बस. And the shoulder line and the shoulder slopes are lengthened extensively to drop the arm side of the shoulder. और जो स्लीव कैप है वो बिल्कुल लगभग फ्लैट होता है एंड कैन बी सीन इन बिफोर द अंडर आर्म स्लीव इज सीन. तो अंडर आर्म स्लीव सीम को सिलने से पहले भी हम इस स्लीव को सिल सकते हैं. थैंक यू.